बहुत बड़ी तादाद में सुबह से जो यहाँ पे मौजूद थे, अब आगे बढ़ रहे हैं। खवातीन भी यहाँ पे इनके साथ मौजूद है और खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इनके साथ मौजूद है, जो कि अनयूजुअल है। यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे होता हुआ ये दिखाई नहीं दिया। गुज़िश्ता 2 सालों से हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, लेकिन अडियाला जेल के बाहर ये आज पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान पहुँचे हुए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की। ये पहली मरतबा देखने को मिला कि अडियाला के बाद इस तरह एक अवामी जमे गफीर पहुँचा हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में है। ये देखिए आप पीछे आवाम ही आवाम नारे लगाते हुए, हर तरफ आवाम ही आवाम, जहाँ तक नजर जा रही है पीछे आवाम है। आम गाड़ियाँ छोड़ के पैदल जा रही हैं और ये अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। मज़ीद लोग इन्हें ज्वाइन करते जा रहे हैं। करीबी गलियों से जो लोग सुबह से मौजूद थे वो आगे जा रहे हैं। पुलिस रोकने में नाकाम हो चुकी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी शेयर करें। आगे देखें, ये अरकान पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद हैं और वर्कर जो लाहौर से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, पिंडी के वर्कर हमेशा की तरह फिर बाजी ले गए हैं। और सामने अडियाला जेल है और इस साइड पे ये पीटीआई के वर्कर शानदाना गुजार भी यहाँ पे मौजूद है। अरकान पार्लियामेंटेरियन भी यहाँ पे मौजूद है। ये अडियाला जेल के करीब पहुंच चुके हैं ये वर्कर। अब देखते हैं, ये है इनका एक ही ऐलान है कि हम अडियाला जेल के अंदर जाएंगे आज। ये आज़ादी के नारे लगाते हुए पीछे आप देखें कारकुनान पीटीआई के झंडे पहली मरतबा अडियाला जेल के बाहर दिखाई दे रहे हैं आज। और पीटीआई की इतनी बड़ी तादाद में वर्कर आज अडियाला जेल के बाहर। अलीमा खान की क़यादत में ये वर्कर जो है वो आगे बढ़ रही है। ये पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में अडियाला जेल की जानिब बढ़ रहे हैं और ये इस वक्त के मनाज़िर हैं। सुबह से ये यहाँ पे मौजूद थे। पुलिस के हिसार को तोड़ते हुए ये आगे आए हैं और ये इस वक्त के मनाज़िर हैं। पुलिस ने फिर रोक लिया पीछे। पुलिस जो है वो अलीमा खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कारकुनान सुबह से ये नाकाम मना रहे हैं। ये इस वक्त अडियाला जेल के बाहर के मनाज़िर हैं। अलीमा खान साहबा को पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त के बराह रास्त मनाज़िर अडियाला जेल के बाहर के। ये अलीमा खान साहिबा को लेकर पुलिस जा रही है और ये कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। अडियाला जेल की जानिब ये जा रहे हैं। अब अलीमा खान भी यहाँ पे मौजूद है, नईम पंजोता मौजूद है यहाँ पे। के मनाज़िर आप कारकुनान को आगे जाने का कहा जा रहा है। अडियाला जेल की जानिब आज जा रही है तमाम के तमाम कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में। ये आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाज़िर। पुलिस धक्के दे रही है, गिरफ्तारियाँ कर रही है कारकुनान की। एक बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की यहाँ पे पहुँच चुकी है। साहिबजादा हामिद रज़ा अरकान पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे मौजूद है। पार्लियामेंट का इजलास भी चूँकि आज था वो छोड़ के अरकान पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये इस वक्त के मनाज़िर हैं अडियाला जेल के बाहर के। पुलिस की मज़ीद गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं और कारकुनान जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। इमरान खान के नारे लगाते हुए ये वर्कर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अडियाला जेल यहाँ से तकरीबन भी बैठे हुए हैं पुलिस की नफरी में। मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में मुल्क में इंटरनेट पर बंदिशें काबिल अफसोस ही नहीं बाइस शर्म भी है। जुबानबंदी और सोच पर पहरा बिठाने की कोशिश में नौजवानों का मुस्तकबिल आग में झोंकने का अमल काबिल मुज़म्मत है। ये इत्तेहाद इंटरनेट पर लगाई तमाम पाबंदियों को फिलफौर खत्म करने का मुतालबा करता है। नंबर 11, 60% से जायद नौजवानों की आबादी वाले मुल्क में स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी का खात्मा किया जाए। नंबर 12, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140 के तहत फिलफोर इस्लामाबाद, पंजाब समेत क्वेटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिसके नताइज रोक लिए गए, आज़ाद बल्दियाती इंतखाबात करवाने की हिमायत करता है और इंतजामी और माली इख्तियारात हकीकी मायनों में मकामी नुमाइंदों को निचली सतह पर करने की पुरजोर मुतालबा करता है। नंबर 13, इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी असीरान को रिहा किया जाए
और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात को जांच पड़ताल के बाद फिर फौर खत्म किया जाए। नंबर 14, ये इत्तेहाद हुकूमत से तकाजा करता है कि वो खारजी महाज पर अपने एको चैम्बर से बाहर आए और तेजी से बदलती हुई बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का इख्तराम करे। फलस्तीन में मुसलमानों की नस्लकुशी और इजरायली बर्बरियत ने इंसानी हकूक के तमाम कवानीन की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं। आज ऐसी सूरत हाल जिसमें जंग अजीम दोइम के बाद का कायम करता इंटरनेशनल ऑर्डर ज़वाल पज़ीर हो, उसमें अपनी अहमियत और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ एक गैर नुमाइंदा असम्बली के जरिए मुमकिन नहीं। मजीद ये कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर कशीदा सूरत हाल का इदराक करने और अफगानिस्तान के साथ मसाइल के हल निकालने के लिए मुकालमे की इब्तिदा की जाए। और आखिर में शेख नंबर 15 कि सियासी जमातों के इत्तफाक से एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाए जो माजी के वाकयात और मुल्क की तारीख दुरुस्त करने के लिए अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करें। ऐसे कमीशन पर मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की शिक नंबर 13 में इत्तफाक कर चुका है, लेकिन 3 बार इक़्तिदार में आने के बावजूद इसे अमली जामा पहनाने से कासिर रहा। ये वो मुश्तरकात थी, नुकात हैं जिनके ऊपर तमाम अपोजिशन के कादरीन ने इत्तफाक किया। इनमें से हर बात जो आपके सामने रखी गई आईन के दायराकार के अंदर रहते हुए रखी गई। और सिंपली मुतालबा सिर्फ इतना है कि इन तमाम चीजों समेत इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी होनी चाहिए और आईन की पामाली का सिलसिला बंद होना चाहिए। आज जिन हालात का हमें सामना है, खुसूसन भारत के साथ जो कशीदा सूरत हाल बन चुकी है, इस पर भी इत्तेहाद में कादरीन के दरमियान काफी गुफ्तगू हुई। साबका स्पीकर असद कैसर साहब इस हवाले से हमारी जो पोजीशन है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में सिर्फ यही आपके सामने नुक्ता रख के इजाजत चाहूंगा कि ये कौमी एजेंडा ये सिर्फ हम जमातों का एजेंडा नहीं है, ये कौम का एजेंडा।